शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 5 के साथ। हमारे साथ मुजाहिद सवाल भेजा है, उन्होंने इंदौर से मेल के जरिए भी भेजा है सवाल और उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। टर्म प्लान के बारे में हर्षी जानना चाहते हैं। जैसा कि उन्होंने जिक्र किया है 50 लाख तक का टर्म प्लान इनको चाहिए और इनसे हमने बातचीत की तो पता चला कि लगभग 3.5 लाख इनकी सालाना आय है और साथ ही इनकी उम्र 36 साल। कुछ प्लान्स भी इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, HDFC, रिलायंस, इसके अलावा मैक्स लाइफ जैसे प्लान्स हैं जो शॉर्टलिस्ट करके इन्होंने रखे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सा प्लान बेटर रहेगा चुनने के लिए। मेरे ख्याल से ये तीनों प्लान्स जो हैं तीनों ही प्लान्स अच्छे हैं, बिकॉज ऑनलाइन टर्म प्लान्स में ऑल्दो उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो है थोड़े से वेरिएशंस हैं, लेकिन प्राइमरीली जो ऑनलाइन टर्म प्लान्स हैं वो वेरी सिमिलर हैं। अगर आपकी डेथ होती है तो आपके फैमिली को जो है वो एक मुश्त रकम मिलेगी। कुछ वेरिएशंस होते हैं, कोई फंड कोई प्लान्स में राइडर्स होंगे, कोई प्लान्स में पेमेंट की विधि अलग हो सकती है, लेकिन प्राइमरीली प्लान सब कॉमन है। इनकी प्रीमियम्स भी आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम में डिफरेंस नहीं है। तो फिर किस तरीके से चयन करें? पहली बात तो आई थिंक लोगों को ये भ्रम होता है कि इनकी मैं क्लेम सेटलमेंट रेशो देखूं कि इन्होंने जो भी डेथ क्लेम्स आए हैं किसने सेटल किए हैं या नहीं। हर्ष, तो इनफैक्ट हमारे ये आप देख सकते हैं। हर्ष, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ भी गए, हो सकता है कि उनका एक और सवाल यहाँ पर हो। मुजाहिद, आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, नमस्कार सर। आपने सवाल में 3 प्लान्स भी मेंशन किए थे, आपने अपने एंड से चेक किया है प्रीमियम्स क्या मिल रहे हैं आपको अगर 50 लाख? हाँ मैडम, मैंने ऑनलाइन चेक किया था जिसमें रिलायंस की प्रीमियम सबसे कम थी, उसके बाद HDFC का था। तो क्लेम सेटल रेशो के हिसाब से HDFC का बेटर था, अभी रिलायंस का कम है। तो मैं आपसे यही सजेशन देना चाहता था कि कौन सा प्लान लेना चाहिए। हर्ष, क्या सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, पर जैसे प्रीमियम्स का इन्होंने जिक्र किया, जैसा ही चेक करके बता रहे हैं HDFC में सबसे कम प्रीमियम इनको ऑफर हो रहा है, तो क्राइटेरिया एग्जैक्टली क्या रखे और अगर इन तीनों प्लान में से चुनना हो? आपने हालांकि इनको प्लान्स भी बताए हैं, लेकिन एग्जैक्टली किस प्लान को ये प्रेफर करें और मेन क्राइटेरिया क्या रखे चुनाव करने का? तो प्रीमियम के हिसाब से जैसे इन्होंने कहा रिलायंस सबसे सस्ता है। क्लेम सेटलमेंट रेशो यानी कि अगर 100 क्लेम आए हैं उसमें सबसे ज्यादा क्लेम्स डेथ क्लेम्स आए हैं, तो सबसे ज्यादा क्लेम्स किसने सेटल किए हैं उसमें जो IRDA के मुताबिक की जो रेशोज हैं उसके मुताबिक HDFC बेस्ट है पिछले साल। तो अगर आपको क्लेम सेटलमेंट रेशो में जाना है तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशो के बारे में हमने पहले भी इस शो में बात करी है कि मेनली क्लेम्स रिजेक्ट क्यों होते हैं। क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं नॉर्मली मिस स्टेटमेंट्स की वजह से कि कोई बीमारी है वो छुपाई है, कोई दूसरी पॉलिसीज के बारे में जानकारी नहीं दी है, इनके वजह से क्लेम्स जो है वो रिजेक्ट होते हैं। और चाहे क्लेम सेटलमेंट रेशो कोई भी कंपनी का कैसा भी हो, अगर कोई बड़ा क्लेम पहले 2 साल में आएगा तो वो इन्वेस्टिगेट होगा, और अगर आपने कोई मिस स्टेटमेंट किया है तो क्लियरली आपके परिवार को दिक्कत आएगी उस सेटलमेंट को करने में, चाहे उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा हो या ना हो। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्लेम सेटलमेंट रेशो की जो डेटा है वो अर्ली क्लेम सेटलमेंट सेपरेटली और 2 साल के बाद के क्लेम सेपरेटली की डेटा नहीं मिलती है। तो नई कंपनी और रिलेटिवली टू HDFC, रिलायंस नई कंपनी है रिलेटिव टू HDFC, और उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो ऑब्वियसली नई कंपनी का कम इसलिए होता है कि उसके पास क्लेम्स ही बहुत कम आते हैं, और उसमें से अगर 10 ही क्लेम आए और उसमें से एक भी रिजेक्ट हो गया तो सीधा 10% रिजेक्शन रेशो उसकी हो जाती है, 90% पे आ जाता है उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो जी। तो मेरा यही कहना है कि क्लेम सेटलमेंट रेशो इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने सब कुछ डिस्क्लोज किया है तो आपको क्लेम के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। हैविंग सेड दैट, टर्म पॉलिसी आप ले रहे हो अपने मन की शांति के लिए, तो एक पर्टिकुलर ब्रांड से अगर आपको शांति मिलती है तो उस ब्रांड से लीजिए,
प्रीमियम में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 500-1000 रुपए के प्रीमियम डिफरेंस को आप मत देखिए। और मेरे ख्याल से जिस ब्रांड से मन की शांति मिलती है कि कौन कौन से पॉलिसीज जो आपने इनको सजेस्ट की हैं, उनके लिए आपने लगभग 50 लाख का अगर टर्म प्लान आप ले रहे हैं और क्योंकि उम्र आपकी लगभग 30 साल है, तो अगर अगले 30 साल के लिए आप लेते हैं रिलायंस ऑनलाइन, जैसे आपने खुद का सबसे चीप आपको लग रहा है, साथ ही मैक्स लाइफ करीब 5000 रुपए सालाना प्रीमियम इसमें होगा ऑनलाइन पॉलिसी का, और साथ ही LIC ने भी अब ऑनलाइन प्लान उतार दिए हैं। आपको डबल जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन क्लेम सेटलमेंट का जहां तक सवाल है तो सबसे बेस्ट क्लेम सेटलमेंट LIC का है मौजूदा फिगर्स की अगर बात की जाए। और जैसे कि एक्सपर्ट ने कहा, ये एक फैक्टर जरूर है, लेकिन आप और चीजों को भी ध्यान में रखें, क्योंकि रिलायंस बाद में आई इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, इसलिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन कंपैरिजन टू HDFC आपको कम लग रहा होगा। यानी 100 में से कितने क्लेम्स इस कंपनी ने दिए हैं, ये दर्शाता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े।